अस्सलाम वालेकुम। ये व्यूअर्स, आज के हमारे 3 एडिटोरियल हैं। पॉपुलेशन क्राइसिस, जो पाकिस्तान की आबादी की बढ़ती हुई रफ्तार है, और यूनाइटेड नेशन का जो इस्टीमेट है कि 2030 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँचेगी और इनकी ज़रूरियात को एक जस्टिफाइड तरीके से पूरी करना एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कैसे ये पूरा हो सकता है, और इसके लिए स्टेट को कैसे ऑन करना पड़ेगा, और कौन से ममालिक हैं जिनको हमें स्टडी करना चाहिए, जिनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। ये पॉपुलेशन क्राइसिस में कहा गया है। ये है हमारा पहला एडिटोरियल। और सेकंड एडिटोरियल है टैक्सिंग एग्रीकल्चर। आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि टैक्स हेवन्स जो हैं उसको एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसिडर किया गया है कि अगर सैलरीड पर्सन को देखा जाए तो 39% तक स्लैब जो हैं वो अलाउ करती हैं सैलरी इनकम पर टैक्सेशन को, जबकि जो हाईएस्ट स्लैब है एग्रीकल्चर की वो 15% तक है। और कई सारे ऐसे लोग हैं, और जितने भी एक लैंडलॉर्ड्स हैं वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स होते हैं, और ये एग्रीकल्चर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मैंडेट में दे दिया गया हुआ है। सो इस हवाले से एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन की ज़रूरत ताकि रेवेन्यूज़ को बढ़ाया जा सके। तो तीसरा हमारा एडिटोरियल नेग्लिजेंस एट फोटा, जो ह्यूमन ऑर्गन्स जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनकी स्मगलिंग की जाती है, या उनका एक इंसान की मजबूरी है उसके आप जो गुर्दा है वो बाद का लोग डोनेट कर देते हैं कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से। सो ये मजबूरियों से फ़ायदा उठाने के लिए कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनके जो लिवर वगैरह में या कहीं पे भी गुर्दे में या जो इशू होता है वो पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं और यहाँ से वो चीज़ परचेज़ करके लगवा लेते हैं। सो ये एक डीह्यूमनाइजिंग एक्टिविटी है। इसके लिए स्टेट को रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट का जो ये इदारा रिस्पॉन्सिबल है उसका हेड ही नहीं मौजूद। तो पाकिस्तान जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मामले को सीरियस लें और इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए लाएअमल जो है वो बनाएँ। सो ये 3 एडिटोरियल हैं जिनकी मैंने आपको समरी बताई है। और आज डॉन का जो हमारे पास कार्टून है गवर्नमेंट डिफेंड्स, ये वर्ड है यहाँ पे मेरे सेल फोन में थोड़ा सा इसको इशू है, नज़र नहीं आ रहा। EAVESDROPPING। तो ये है एविज ड्रॉपिंग परमिट फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज़। जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उसको गवर्नमेंट ने जो रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ किया है। सो ये जी एक कार्टून है, अलाउ किया है। गवर्नमेंट क्या ऑन होती है या उसको डिफेंड ना करे कि जो रिकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करती हैं। सो ये एक कार्टून है कि मतलब गवर्नमेंट ने उसको डिफेंड किया है। तो एक इलीगल काम को डिफेंड करना भी ये कोई सही बात तो नहीं है। ये इस लिहाज से भी एक एंगल है इसका। अच्छा जी, पॉपुलेशन क्राइसिस पहला हमारा एडिटोरियल, उसका एक गो थ्रू कर लेते हैं हम समरी को। पाकिस्तान द 5th मोस्ट पॉपुलस, ये भी आपने एक याद रखना कि आबादी के लिहाज से अब 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ चुका हुआ है। फेसेस सीवर रिसोर्सेज शॉर्टेज फॉर इट्स 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ लोग। रिड्यूसिंग फर्टिलिटी रेट इज़ क्रूशल टू इम्प्रूविंग living standards, yet successive governments have failed to address this issue effectively, with projections suggesting a population of 263 million by 2030. The country must declare a population emergency and commit to family planning. Learning from successful program in Turkey, Iran and Bangladesh, Pakistan can implement similar measures with state support and community involvement. Political and religious leaders must advocate for family planning, and policies like the NFC award formula should be considered to prioritize balanced population growth. अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है और इसकी हम पहले देख लेते हैं वोकैबुलरी को, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉपुलस कसीरुल आबादी यानी कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो। एज एडजेक्टिव है क्राउडेड, डेंसली पॉपुलेटेड के सिनोनिम्स हैं। अच्छा जी, और इसके एंटोनिम्स हैं स्पेर, स्किसली पॉपुलेटेड।
नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जरखेज़ी यानी कि जो पैदा करने की, औलाद की पैदा करने की सलाहियत एज नाउन यूज़ हुआ है। रिप्रोडक्टिवनेस। फिकेंडिटी, ये नया एक वर्ड है, फिकेंडिटी, FECUNDITY, फिकेंडिटी। चलिए ये नया वर्ड है, मैंने भी पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ। फिकेंडिटी ये है फर्टिलिटी के सिनोनिम्स में इनफर्टिलिटी और बैरननेस, बंजर जो होते हैं। डेटोनेशन, धमाका। डेटोनेशन, धमाका, ये भी एक नया वर्ड है। डेटोनेशन एज नाउन यूज हुआ है। एक्सप्लोजन, ब्लास्ट, और इसके एंटोनिम्स हैं इम्प्लोजन और साइलेंस। ट्रैजेक्टरी, रास्ता, अंदाज़ा, तखमीना। जो ट्रेंड है उसको ट्रैजेक्ट कहते हैं, ट्रैजेक्टरी एनालिसिस। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पाथ और कोर्स इसके सिनोनिम हैं। डेविएशन, डिटोर, एंटोनिम्स। सजेशियस, दाना, अक्लमंद। सजेशियस, दाना, अक्लमंद, ये भी आपने याद रखना। एज एडजेक्टिव है। वाइज, इंसाइटफुल, सिनोनिम्स हैं। फूलिश और अनवाइज, एंटोनिम्स हैं। इन्वेजिव, इन्वेजन करना, मदाखलत करना, किसी पर हमला करना। इन्वेजिव से निकला मदाखलत करने वाला, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। इंट्रूसिव, एग्रेसिव, और नॉन इंट्रूसिव और मिल्ड इसके एंटोनिम्स हैं। इनफ्रिंज होता है खिलाफ वर्जी करना, दरअंदाजी करना, खिलाफ वर्जी करना, दरअंदाजी करना। इस पेज पे काफ़ी सारे हमारे नए वर्ड्स हैं। एज वर्ब यूज हुआ है। वायलेट और एनक्रोच सिनोनिम्स हैं। कंप्लाई और रिस्पेक्ट एंटोनिम्स है। पॉपुलस हमने देखा। डेटोनेशन धमाका है। ट्रैजेक्टरी एक रास्ता है, अंदाज़ा है। सजेशियस, दाना, अक्लमंद। इन्वेसिव, मदाखलत करने वाला। इनफ्रिंज, खिलाफ वर्जी करने वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे अनवेवरिंग, गैर मुतज़लज़ल यानी कि कंसिस्टेंट, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। स्टेडफास्ट, रेजोलूट, जबकि एंटोनिम्स हैं हेजिटेंट और वेवरिंग। कमिटमेंट, अज़म होना, तहिया करना, एज नाउन यूज हुआ है। डेडिकेशन, प्लेज, सिनोनिम्स हैं। इनडिफरेंस और अपैथी, एंटोनिम्स हैं। हैमलेट्स, छोटे गांव। हैमलेट्स, छोटे गांव। अनवेवरिंग भी एक निस्बतन अट्रैक्टिव वर्ड है। हैमलेट्स, छोटे गांव, एज नाउन यूज हुआ है। विलेजेस, सेटलमेंट्स, सिनोनिम्स हैं। सिटीज़ और मेट्रोप्लेसेस यानी बड़े शहर। काउंसिल्ड, मशवरा देना, एज वर्ब यूज हुआ है। एडवाइज, गाइडेड, सिनोनिम्स हैं। मिस इन्फॉर्म्ड, मिस गाइडेड, एंटोनिम्स हैं। रिकंसिडर, अज सरे नौ, जायज़ा लेना। रिकंसिडर करना, कंसिडर करना, जायज़ा लेना। रिकंसिडर, अज सरे नौ, दोबारा से उसको गौर करना, एज वर्ब यूज हुआ है। री इवेलुएटेड, रिव्यूड, सिनोनिम्स हैं। इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड, एंटोनिम्स हैं। स्क्यूड, गैर मुतवाज़न, जिस तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इस तरीके से, अगर ये देखा जाए यहाँ पे ये बैलेंस्ड है, ये वाला बैलेंस्ड है, और जबकि ये अनबैलेंस्ड है, और इसको हम कहते हैं स्क्यूड। यहाँ पे इसकी ढलवान इस साइड पे जा रही, स्क्यूड है। एज एडजेक्टिव, डिस्टॉर्टेड, स्लैंटेड, सिनोनिम्स है। बैलेंस्ड और स्ट्रेट, एंटोनिम्स है। रैम्पेंट, जिस तरह हम सड़क पे जा रहे हो तो आगे से रैंप आ जाता है, आप ब्रेक, स्पीड ब्रेकर उसको कहते हैं। रैंप भी बोला जाता है उसको, रैंप है। तो रैंप है स्पीड को तोड़ने के लिए, रैम्पेंट, बेकाबू, जो तेज़ रफ्तारी हो, रैम्पेंट उसको कहते हैं। एडजेक्टिव है। अनकंट्रोल्ड और वाइड स्प्रेड, सिनोनिम्स हैं। कंट्रोल्ड और रेस्ट्रेंट, एंटोनिम्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एडिटोरियल की तरफ। पॉपुलेशन क्राइसिस, पॉपुलेशन यानी कि आबादी, क्राइसिस आबादी का मामला, आबादी का मसला। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन। पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले कौमों में 5वें नंबर पे है। येट द रिसोर्सेज एंड सोशो इकनॉमिक, ताहम जो ज़राए हैं और मुआशी और इक़्तिसादी और माशरती जो हथियार हैं, टूल्स नीडेड, हथियारों की ज़रूरत है। टू प्रोवाइड फॉर ओवर 240 सोल्स आर सिवियरली लैकिंग। येट द रिसोर्सेज एंड सोशो इकनॉमिक टूल, ताहम जो ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं और जो माशरती और इक़्तिसादी जो हथियार हैं उनकी ज़रूरत है, ताकि 24 करोड़ रूहों को
उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके, और इनकी सख्त कमी है, सीवरली लैकिंग इन टूल्स की और रिसोर्स की कमी है। द ओनली लॉजिकल measure is to bring down the fertility rate in order to provide a better standard of living to citizens as well as generation to come। यहाँ पे दोबारा से शुरू करें, द ओनली लॉजिकल measure के जो एक सोच समझ वाला या एक दानाई का जो काम है वो इकदाम है, इज़ टू ब्रिंग डाउन, ताकि नीचे लेके आ जाए, द फर्टिलिटी रेट, जो आबादी बढ़ने का जो रेशो है, रफ्तार है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सिटीज़न, ताकि जो शहरी हैं उनको अच्छा मयार ज़िंदगी दिया जा सके, एज वेल एज द जनरेशंस टू कम, और इसके साथ साथ जो आने वाली नस्लें उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, हर आने वाली हुकूमत, बियॉन्ड प्रोवाइडिंग लिप सर्विस, इससे ऊपर के वो सिर्फ ज़बानी कलामी बात करें, लिप सर्विस यानी होंठ हिला देना, बात कर देना और प्रैक्टिकली कुछ ना करना, हैव फेल्ड टू एक्ट, वो अमल करने में नाकाम रहे हैं, टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन बम फ्राम कमिंग क्लोज टू द डेटोनेशन, कि जो ये आबादी का बम है इसको धमाका होने से बचाया जा सके। इफ़ वी कंटिन्यू ऑन दिस ट्रैजेक्ट्री, अगर हम इस रास्ते पर जारी रहेंगे, चलते रहेंगे और इस तखमीने के मुताबिक चलते रहेंगे, द यूनाइटेड नेशन FPA प्रोजेक्ट्स that Pakistan's population may hit 263 million by 2030 के 2030 तक पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाएगी, विच इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और ये तकरीबन आबादी पूरी होने भी वाली है। डज पाकिस्तान हैव द रिसोर्सेज टू एडिक्वेटली फीड, क्या पाकिस्तान के पास इतने ज़राए हैं कि वो मुनासिब तरीके से खुराक पूरी कर सके, क्लोथ उनके कपड़े पूरे कर सके, एजुकेट उनको तालीम दे सके, एंड हाउस और उनको घर दे सके, दिस मासिव नंबर, इस बहुत बड़ी तादाद का। द आंसर इज़ वरिंगली सेल्फ एविडेंट, और परेशान कुन तौर पर इसका जवाब जाहिर है, यानी कि नहीं। देयरफॉर, इसलिए टुडे, आज, एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व, जैसा कि पाकिस्तान जो दुनिया में आबादी का दिन मनाया जा रहा है ग्लोबली पूरी दुनिया में, बोथ द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी मस्ट प्लेज, दोनों कौन कौन, रियासत एंड सिविल सोसाइटी और जो माशरा है, मस्ट प्लेज, उनको अहद करना होगा टू एड्रेस द पॉपुलेशन इशू, ताकि वो आबादी के मसले को हल करें इन आ प्रोग्रेसिव एंड सजेशियस मैनर, एक आहिस्ता आहिस्ता और अक्लमंदी के साथ। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है, बाय डिक्लेयरिंग द पॉपुलेशन एमरजेंसी, के आबादी के लिहाज से एक एमरजेंसी ऐलान किया जाए, एंड कमिटिंग, और तहिया किया जाए फंड्स एंड एफर्ट्स, इसके लिए फंड्स और इसके लिए कोशिशें, टू द काज, इस मकसद के लिए, ऑफ एड्रेसिंग द एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन ग्रोथ, जो धमाका खेज किस्म की बढ़ती हुई आबादी उसको कंट्रोल करने के लिए। वाइल सम स्टेट्स हैव टेकन इन्वेसिव स्टेप्स, जबकि कुछ रियासतें हैं उन्होंने बड़ा इस मामले में दखल अंदाजी करके इकदाम किए हैं, सच एज लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल्स, कि जो एक जोड़ा है उनके लिए बच्चों की तादाद मुहित करना, एक लिमिट करना, कैन हैव, ये भी किया जा सकता है। देयर आर बेटर एग्जांपल, इसकी कई अच्छी मिसालें हैं इन द नाइबरहुड, हमसाया ममालिक में, दैट डू नॉट इन्फ्रिंज ऑन पर्सनल राइट्स, और ये इस तरीके से किसी के ज़ाती हकूक़ पर कोई हक तलफी भी नहीं है, येट अचीव द गोल ऑफ प्लान्ड फैमिलीज़, ताहम इस जो एक मनसूबाबंदी के ज़रिए से जो ख़ानदान है उस मंजिल को, उस टारगेट को अचीव भी किया जा सकता है। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से यूनाइटेड नेशन FPA साइट्स वो हवाला देते हैं, द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स ऑफ तुर्की है, जिस तरह से ज़्यादा आबादी वाले जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, जिसमें तुर्की है, ईरान है और बांग्लादेश है, विच हैव मैनेज टू इम्प्लीमेंट, उन्होंने जो तरतीब दी है और इम्प्लीमेंट किया है, उस पर अमल दरामद किया है, सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, कई सारे फैमिली के कामयाब प्रोग्राम्स एज़ पर द UN बॉडी, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसकी रिसर्च जो है, उसकी तहकीक जो है, दीज कंट्रीज सक्सीडेड, ये कौमें, ये मुल्क कामयाब हुए हैं इसलिए बिकॉज द स्टेट वाज फुली सपोर्टिंग पॉलिसीज़, क्योंकि रियासत उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रही थी, एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसका मकसद था कि आबादी की बढ़ोतरी को कम किया जाए, वाइल इंफॉर्मेशन
एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, और इस तरह से जो मालूमात हैं और फैमिली की मनसूबाबंदी की जो खिदमात हैं वर ईज़िली अवेलेबल टू सिटीज़न, शहरियों को आसानी से मुयसर थी। देयर इज़ नो रीज़न वाई पाकिस्तान, इसकी कोई वजह नहीं है कि क्यों नहीं पाकिस्तान विच इज़ इन दी 1960 हैड इनिशिएटेड सिमिलर प्लान्स, कि पाकिस्तान ने 1960 के करीब इस तरह के प्लान्स शुरू किए थे। कैन नॉट लर्न फ्राम दीज मुस्लिम स्टेट, क्या वो इन मुस्लिम रियासतों से ममालिक से सबक नहीं हासिल कर सकते। विद विच वी शेयर मैनी कल्चरल सिमिलैरिटीज़, जिन रियासतों के साथ, जिन ममालिक के साथ हम सकाफ़ती कई सारी ममासलत रखते हैं। परहैप्स, शायद द बिगेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा जो आंसर है, दैट कैन गिव अ बूस्ट टू फैमिली प्लानिंग, जो इस ख़ानदानी मनसूबाबंदी को जो मुहिम है इसको बढ़ा सकता है, इज़ अनवेवरिंग कमिटमेंट, यह है कि गैर मुतज़लज़ल तहैया करना फ्राम द स्टेट, रियासत की तरफ से, एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, वफाक और सूबाई लेवल तक। देयर नीड्स टू बी बाय इन फ्राम पोलिटिकल पार्टीज़, जो सियासी जमातें हैं उनको भी अपना ये एक नारा बनाना चाहिए, एक अपना उनका मंशूर बनाना चाहिए, एज़ वेल एज़ द क्लर्जी, इसी तरह से जो उलमाए कराम है। द फैक्ट इज़, सच ये है, हकीकत ये, दैट ड्यू टू सम सोशल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो माशरती ढांचा है उसमें इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है, टू हैव उलमा, के उलमा को, ट्राइबल एल्डर्स जो इलाकाई बड़े हैं, एंड अदर कम्युनिटी लीडर्स और बाकी जो माशरे के रहनुमा हैं, ऑन बोर्ड टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, के फैमिली यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कामयाब करने के लिए उनको भी साथ मिला के चला जाए। फ्रॉम बिग सिटीज़ टू दी फर्देस्ट हैमलेट्स, यानी बड़े शहरों से लेकर जो दूर दराज के गाँव हैं, हैमलेट्स गाँव, बोथ मेन एंड वुमेन नीड, दोनों मर्द और औरतों को ज़रूरत है टू बी काउंसल्ड, कि उनके साथ उनको समझाया जाए अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल, कि उनके पास कौन से ऑप्शन हैं, उनको क्या करना चाहिए। मोर ओवर, मजीद ये कि सक्सेसफुल प्रोग्राम, जो कामयाब प्रोग्राम्स हैं, सच एज लेडी हेल्थ वर्कर्स, इसी तरह से जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो ख़वातीन हैं, सेहत के कारकुन हैं, कैन बी यूटिलाइज्ड, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ताकि मालूमात दी जाएँ, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, और पैदाइश या अफजाइश की जो सेहत की सर्विसेज हैं, टू वुमेन, औरतों को, एट द पॉलिसी लेवल, पॉलिसी लेवल पर, द स्क्यूड वेटेज गिवन टू अ लार्ज पॉपुलेशन इन द NFC, एट द पॉलिसी लेवल के, जब पॉलिसी लेवल पे बात होती है, द स्क्यूड वेटेज गिवन टू अ लार्ज पॉपुलेशंस, कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा आबादी वाली, इन द NFC अवार्ड की बात करते हैं, जो फार्मूला है उसमें शुड बी रिकन्सिडर, उसको दोबारा गौर किया जाए, असर नौ उसका जायज़ा लिया जाए। एज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि सूबाई इंतज़ामिया है, विल कंटिन्यू टू इग्नोर, वो इसको नज़रअंदाज करेगी। रैम्पेंट पॉपुलेशन, तेज़ी बढ़ती आबादी, ग्रोथ इन ऑर्डर टू सिक्योर मोर फंड्स, यानी कि आबादी के लिहाज से जब आपको फ़ंड मिलते हैं तो वो आबादी बढ़ाने की तरफ चलते रहेंगे। फॉर अ बैलेंस्ड फ्यूचर, एक मुनासिब मुस्तकबिल के लिए, वेयर ऑल पाकिस्तानीज़ हैव एक्सेस टू फूड, जहाँ पे तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको खुराक तक पहुँच हो, वाटर एंड बेसिक सर्विसेज, पानी के साथ साथ बाकी जो ज़रूरत की सर्विसेज हैं, खिदमात हैं। अ सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग मॉडल इज़ इसेंशियल, एक कामयाब ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो मॉडल है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे एडिटोरियल पर, और ये है टैक्सिंग एग्रीकल्चर। जिस तरह मैंने आपको इसकी समरी पे बताया था कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो टैक्स नेट में नहीं है, और वो एक सेफ़ हेवन के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है। उस हवाले से ये एडिटोरियल हमें काफ़ी इंसाइट देता है कि किस तरह से इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। सो जी, पहले समरी देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे वोकैबुलरी, देन लेटर ऑन एडिटोरियल की तरफ। आवर परसिस्टेंट फेलियर टू कलेक्ट सफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू leads to high fiscal deficits, forcing the government accumulate under unsustainable debt. The current administration aims to raise the tax to GDP ratio from 9.5% to 13% in 3 years, but success is doubtful without equitable taxation across all sectors. Agriculture,
A significant part of the economy contributes minimally to tax revenue due to low tax rates and provincial control, benefiting influential landlords, aligning agriculture tax rates and federal rates, and transferring collection to the center could yield a substantial revenue, requiring consensus at the NFC and constitutional amendment. वोकेबलरी देख लेते हैं. persistent मुस्तकिल तौर पर एज एडवर्ब यूज हुआ है. कंटिन्यूसली, incessantly, जबकि एंटोनिम्स है ओकेजनली और स्पोडिकली. फिजिकल माली एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. मॉनिटरी और फिनेंशियल इसके सिनोनिम्स हैं. नॉन फिनेंशियल नॉन मॉनिटरी एंटोनिम्स हैं. डेफिसिट खसारा एज नाउन यूज हुआ है. शॉर्टफॉल्स शॉर्टेज सिनोनिम्स हैं. सरप्लसेस एक्सेसेस एंटोनिम्स हैं. अनसस्टेनेबली नाकाबिल बर्दाश्त तरीके से जिसको कायम रखना मुश्किल हो एज एडवर्ब यूज हुआ है. इम्प्रैक्टिकली अनमैनेजेबली, जबकि एंटोनिम्स हैं सस्टेनेबली और मैनेजेबली. इक्विटेबली मुनसिफाना तौर पर बराबरी की सतह पर एज एडवर्ब यूज हुआ है. फेयरली जस्टली सिनोनिम्स हैं. अनफेयरली इनइक्विटेबली एंटोनिम्स हैं. साइजेबल काबिल ज़िक्र एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. सब्सटेंशियल कंसिडरेबल सिनोनिम्स हैं. इनसिग्निफिकेंट और स्मॉल एंटोनिम्स हैं. सब्सटेंशियल खातिर खा एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. सिग्निफिकेंट लार्ज सिनोनिम्स हैं. इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल एंटोनिम्स हैं. कलाउट असर रसूख रखने वाले एज नाउन यूज हुआ है. इन्फ्लुएंस पावर सिनोनिम्स हैं. वीकनेस और इम्पोर्टेंस एंटोनिम्स हैं. अबिज़मली बदतरीन तरीके से बुरी हालत हो जहाँ पे एज एडवर्ब यूज हुआ है. टेरिबली अपलिंगली सिनोनिम्स हैं. एडमायरेबली एक्सीलेंटली एंटोनिम्स हैं. हेवन पनागाह एज नाउन यूज हुआ है. रिफ्यूज सेंचुरी सिनोनिम्स हैं. हैजर्ड और डेंजर एंटोनिम्स हैं. चीट्स धोखाबाजी करना एज नाउन यूज हुआ है. स्विंडलर्स फ्रॉडर्स फ्रॉडस्टर्स एज सिनोनिम्स यूज हुए हैं. ऑनेस्ट पीपल ऑनेस्ट पर्सन ट्रूथफुल सिनोनिम्स हैं. कंसेंसस इत्तफाक होना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. एग्रीमेंट अकॉर्ड सिनोनिम्स हैं. डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड एंटोनिम्स हैं. डिविजिबल काबिल तकसीम एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. सेपरेटेबल सेपलिट्यूड सिनोनिम्स हैं, जबकि इनविजिबल और इनसेपरेटेबल एंटोनिम्स हैं. अमेंडमेंट्स तरामीम नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ. रिविजन्स और चेंजेस सिनोनिम्स हैं. प्रिजर्वेशन और कंट्रीब्यूशन एंटोनिम्स है. सो एक दफ़ा फिर देख लें. ये नया वर्ड है क्लाउड. क्लाउड का मतलब होता है असर रसूख. अबिज़मली ये भी अच्छा वर्ड है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है. अबिज़मली बदतरीन तरीके से हेवन है, और इसके अलावा ये हेवन पनागाह है. चीट्स है धोखा देना. कंसेंसस है. डिविजिबल अमेंडमेंट्स है. पिछले पेज पे कोई नया वर्ड था परसिस्टेंटली. फिजिकल डेफिसिट अनसस्टेनेबल इक्विटेबल साइजेबल सब्सटेंशियल देख लें कि खातिर ख्वाह बहुत बड़ी मिकदार में होना. अच्छा, ये एडिटोरियल की तरफ चलते हैं. टैक्सिंग एग्रीकल्चर, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाना. आवर इनएबिलिटी हमारी नाअहली टू कलेक्ट सफिशेंट टैक्स रेवेन्यू, जो हम नाकाम रहते हैं काफ़ी सारा आमदन हासिल करने में टैक्स की. इज़ रिज़ल्टिंग ये नतीजा बरामद हो रहा है. इन परसिस्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट, और इसके नतीजे में लगातार जो माली साल है उसमें खसारा चल रहा है. यानी हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम होती जा रही है. फोर्सिंग सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, और हर आने वाली गवर्नमेंट को ये मजबूर कर रहा है टू एक्यूमुलेट, कि वो जमा करे, उसको बढ़ाए. एंड अनसस्टेनेबली हाई डेट, और ये एक अनसस्टेनेबल है, यानी कि जिसके ऊपर कायम रहना मुश्किल है. और इस तरह से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं. डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, यानी दोनों मुल्क के अंदर के कर्जे भी जो लोकली लिए जाते हैं, और बैरूनी कर्जे भी. और लिए क्यों जाते हैं? टू फाइनेंस दियर बजट्स ईयर आफ्टर ईयर. हाँ, यानी कि हर आने वाले साल में जो बजट है उसको पूरा करने के लिए ये उधार लिए जाते हैं. द करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हालिया इंतज़ामिया है, हैज़ नाउ प्लेड, उसने ऐद किया है टू रेज़ टैक्स टू GDP रेशो, कि वो GDP यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो रेशो है उसके तनासब से जो टैक्स की कलेक्शन है वो बढ़ाएगी बाय ओवर 3%, 3% से ज़्यादा. फ्रॉम एग्जिस्टिंग 9.5%, जो मौजूदा है वो 9.5% है, और इसको बढ़ा के 13% तक लेके जाएंगे. इन द नेक्स्ट 3 years, आने वाले 3 साल में, एज इट नेगोशिएट्स
जैसा कि ये बातचीत चल रही है। एंड अदर IMF बेल आउट, IMF से एक और बेल आउट पैकेज के लिए टू अवॉइड, ताकि बचा जा सके एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की बदहाली है। हाउएवर, ताहम फ्यू बिलीव इट, कुछ का ये यकीन है, इट कैन डू सो, ये किया जा सकता है विदाउट टैक्सिंग एवरी सेक्टर, कि बगैर टैक्स लगाए ये हासिल नहीं होगा ऑफ द इकॉनमी इक्विटेबली, यानी कि इकॉनमी में बराबरी की सतह पर तमाम सेक्टर के ऊपर टैक्स लागू किए बगैर यह टारगेट अचीव नहीं होगा। एग्रीकल्चर इज़ वन पोटेंशियल एरिया, एग्रीकल्चर उसमें से एक एनर्जी रखने वाला, यानी कि एक जो तगड़ा एरिया है सेक्टर है, दैट कैन प्रोड्यूस साइजेबल रेवेन्यूज़, और इसमें से बहुत बड़ा एक आमदन हासिल की जा सकती है। नॉनथलेस, बावजूद इसके द सेक्टर कंट्रीब्यूटेड लेस दैन 0.1% ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ ₹3.7 ट्रिलियन इन द लास्ट फिजिकल ईयर, के पिछले साल की अगर बात की जाए तो इस सेक्टर में 0.1% जो है वो जो इसका डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया गया, और ये रकम बनती 3.7 ट्रिलियन जो पिछला माली साल है। डिस्पाइट कंप्राइजिंग नियरली अ क्वार्टर ऑफ द नेशनल इकॉनमी, बावजूद इसके कि ये पूरे जो हमारी इक़्तिसादी सेक्टर है उसका क्वार्टर हिस्सा बनता है, यानी कि चौथा हिस्सा बनता है। वाई इज़ दिस सो, ये ऐसा क्यों है? वन रीज़न इज़ दैट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिमेन्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सूबाई हुकूमत का एरिया है, सब्जेक्ट है, बिकॉज इट सूट्स द इंटरेस्ट ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये जो बड़े ज़मींदार हैं उनके मफादात को प्रोटेक्ट करता है। हु इंजॉय सब्सटेंशियल पॉलिटिकल क्लाउड, जिनका बहुत बड़ा सियासी असर और रसूख है इन द असम्बलीज़, असम्बलियों में, बिसाइड्स द प्रोविंसेस, इसके अलावा जो सूबे हैं, हैव लिमिटेड कैपेसिटी, उनके पास इतनी मशीनरी नहीं, उनकी इतनी इस्तात नहीं है टू असेस फार्म इनकम, ताकि वो ज़रूरी ज़मीन से जो इनकम है उसको अंदाज़ा लगा सकें, तखमीना लगा सकें, एंड कलेक्ट टैक्स अकॉर्डिंगली, और उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स आयद करें। मोर इम्पॉर्टेंटली इससे ज़्यादा जो अहम है, टैक्स रेट्स ऑन फार्म इनकम आर मच लोअर दैन द फेडरल रेट्स एप्लीकेबल टू द इनकम डिराइव्ड फ्राम अदर सोर्सेज, कि जो टैक्स रेट है जो एग्रीकल्चर इनकम पर लगाया जाता है वो बहुत कम है। अगर हम वफाक के रेट्स को देखें जो बाकी सोर्सेज हैं ऑफ इनकम उनके ऊपर लागू होते हैं, तो एग्रीकल्चर पे बहुत लो है। द हाइस्ट स्लैब ऑन द एग्रीकल्चर इनकम इज़ जस्ट 15% इन सिंध एंड पंजाब और सिंध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स एग्रीकल्चर पर लगता है वो 15% है, कंपेयर टू नियरली 39% ऑन सैलरीड इंडिविजुअल्स। और अगर इसका मुवाजना किया जाए तो जो तनख्वाहदार तबका है उस पर 39% तक टैक्स आयद होता है। द अबिस्मली, ये बुरा हाल है, लो रेट्स ऑन फार्म इनकम, कि जो ज़राअत से इनकम है, आमदन है, उस पर कम रेट है, हैव इन फैक्ट टर्न्ड एग्रीकल्चर इनकम इन टैक्स इनटू अ टैक्स हेवन। और इस तरह से ये लो रेट्स होने की वजह से जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ये टैक्स हेवन बन चुका है, यानी कि जो टैक्स से बचना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाते हैं फॉर टैक्स चीट्स, टैक्स में धोखा देने के लिए। IMF पेपर हैज़ इंडिकेटेड, IMF की एक रिपोर्ट ने ये इशारा किया दैट टैक्स एग्जेम्पशन और एग्रीकल्चर इनकम मेक्स दिस सेक्टर अलीगल, कि जो टैक्स पर एग्जेम्पशन है एग्रीकल्चर इनकम को एक जायज़ सेक्टर बनाता है कानूनी तौर पर, एंड समटाइम इलीगल, और बाद का नाजायज़ भी। टैक्स शेल्टर फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम, जो बाकी ज़राए की आमदन है वो इसमें छुप जाते हैं और अपनी आमदन शो ही नहीं करते, उसको लीगल और इलीगल भी कर लेते हैं, यानी कि कुछ तो वाकई लैंडलॉर्ड होते हैं और कुछ उसके अंदर छुप के अपनी जो इनकम है उसको एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे शो करते हैं। ट्रांसफ़र फ्राम अदर सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, जो तबादले हो रहे हैं फ्राम अदर सेक्टर, बाकी सेक्टर से ऑफ द इकॉनमी के टू एग्रीकल्चर, वो ज़राअत की तरफ जो है शिफ्ट हो रहे हैं। और कॉमन प्लेस, ये एक आम जगह है टू अवॉइड इनकम टैक्सेस, जिससे टैक्स की जो इनकम टैक्स है, आमदन के ऊपर टैक्स है, उससे बचा जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ द फेडरल टैक्स रेट्स, कि जो वफाक के रेट्स हैं टैक्स के ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ज़राअत की जो इनकम है, कुड यील्ड सब्सटेंशियल रेवेन्यू, इससे बहुत बड़ी आमदन हासिल हो सकती है फॉर द बजट के लिए, एंड रिड्यूस द ग्रोइंग बर्डन ऑन द रेस्ट ऑफ द इकॉनमी,
और इस तरह से जो बाकी इकॉनमी के सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो बढ़ता हुआ बोझ है उसको कम किया जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज ट्रांसफर्ड। जब तक जो एग्रीकल्चर की इनकम है उस टैक्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता टू द सेंटर वफाक को फॉर असेसमेंट, ताकि उसकी तखमीना लगाया जा सके एंड कलेक्शन और जमा किया जा सके अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स लॉ, जो इनकम के बाकी कवानीन हैं उसके मुताबिक। दैट विल रिक्वायर, इसकी ज़रूरत होगी अ कंसेंसस एट द NFC के नेशनल जो फंड्स का जो एक तरीक़ाकार है उस पर इत्तफाक़ रह नहीं हो जाती, उसके अलावा ये ऑप्शन नहीं यूटिलाइज़ किया जा सकता। NFC फोरम एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर आइन में तब्दीली भी की जाए। अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम इस जगह पे पहुँचते हैं, द प्रोविंसेस मस्ट ब्रिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेट्स ऑन अ पार विद नॉर्मल इनकम टैक्स रेट्स एंड ट्रांसफ़र इट टू द FBR। सूबाई हुकूमतों को ये चाहिए कि टैक्स रेट को बढ़ाए और जो बाकी सेक्टर्स हैं उसके मुताबिक इनकम के जो टैक्स रेट्स हैं उनके ऊपर लेके जाए, और ये एरिया जो है FBR को शिफ्ट करे। द रेवेन्यूज़ फ्राम फार्म इनकम्स, जो ज़राअत से आमदन है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको तकसीम किया जा सका अमंगस्ट द प्रोविंसेस, सूबों में, टिल एन एग्रीमेंट इज़ रीच, जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता, टू मेक इट पार्ट ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल, ताकि इसको बनाया जा सके कि हिस्सा जो टैक्स पूल में तकसीम करता है, ये टैक्स पूल में जो मुख्तलिफ आता है कि ये टैक्स इतना यहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, यहाँ इकट्ठा किया जाएगा, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उसका हिस्सा कलेक्ट करने के लिए दिया जाए। सो अगला एडिटोरियल हमारा आ जाता है नेग्लिजेंस एट फोटा, PHOTA, फोटा। द पंजाब, ये फोटा स्टैंड फॉर द पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, हम इसको आगे चल के फोटा ही बोलेंगे, ये एब्रीवेशन है, द पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, हैज़ बिन विदाउट अ regular head for 18 months, raising concerns about the state's negligence towards organ trade control. The extension of its Director General's tenure for a 6th term violates the FOTA Act, highlighting allegations of favoritism and conflict of interest amidst rising organ trafficking in Punjab. FOTA's compromised state and lack of effective leadership have enabled illicit transplants. The government must ensure vigilant oversight and appoint experienced administrators to combat organ trafficking and protect citizens. Lawmakers must fortify FOTA to prevent Pakistan from becoming an organ tourism hub and exploitative environment. अच्छा जी, वोकैबलरी को देख लेते हैं। इम्प्रेसिव, तासुर कौन, मुतासिर कौन, एज नाउन है, परसेप्शन, नोशन सिनोनिम्स हैं, रियलिटी और फैक्ट एंटोनिम्स। नेग्लिजेंस गफलत, केयरलेसनेस, इन अटेंशन सिनोनिम्स हैं, अटेंशन और केयर एंटोनिम्स हैं। सिनिस्टर नया वर्ड है, सिनिस्टर शैतानी, सिनिस्टर शैतानी एडजेक्टिव है। इविल, मिलवोलेंट इसके सिनोनिम्स हैं, बेनेवोलेंट, काइंड इसके एंटोनिम्स हैं। फेवरेटिज्म तरफदारी करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। बायस और पार्शियलिटी सिनोनिम्स हैं, इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस एंटोनिम्स हैं। कंट्रोवर्सी तनाज़ा नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्प्यूट, आर्गूमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। कंट्रोवर्सी, तनाज़ा, आर्गूमेंट और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट और हारमनी। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मफाद का तसादुम नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्लैश, डिसएग्रीमेंट सिनोनिम्स हैं। अकॉर्ड और हारमनी एंटोनिम्स हैं। नॉट, सिफर की वैल्यू नॉट मतलब कोई नहीं, NAUGIT, ज़ीरो। नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नथिंग, ज़ीरो। समथिंग और प्रेजेंस एंटोनिम्स हैं। ट्रबलिंग, परेशान कौन एज एडजेक्टिव है। डिस्टर्बिंग, अलार्मिंग सिनोनिम्स हैं। कॉमिंग और फोर्टिफाइंग एंटोनिम्स हैं। इलिशिट, गैर कानूनी एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इलीगल, अनलॉफुल सिनोनिम्स हैं। लीगल और लॉफुल एंटोनिम्स हैं। एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एब्यूज़, मिसयूज़ सिनोनिम्स हैं। फेयरनेस और सपोर्ट एंटोनिम्स हैं। स्क्रपुलस ये है दयानतदार, ईमानदार और इलिशिट गैर कानूनी। अच्छा जी, इथिकल और कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस ये यानी कि ज़मीर रखने वाला, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अनएथिकल और डिसऑनेस्ट एंटोनिम्स हैं। वनवस, जिम्मेदारी, बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिनोनिम्स हैं। फ्रीडम और रिलीफ एंटोनिम्स हैं।
एम्बोल्डन बहादुर कर देना, दिलेर कर देना, हौसला अफजाई कर देना वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। एनकरेज, स्ट्रेंथन सिनोनिम्स है। डिस्करेज और वीकेंड एंटोनिम्स है। ओडियस, ओडियस मकरूह एज एडवर्ब यूज हुआ है। हेटफुल और रिपग्नेंट सिनोनिम्स हैं, और प्लेजेंट और डिलाइटफुल एंटोनिम्स है। सो एक तो ऑडियस मकरूह, स्क्रप्लुअस दयानतदार, वनुअस जिम्मेदारी, एम्बोल्डन बहादुर करना, हौसला अफजाई करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ये हमारे नए वर्ड हैं ओडियस, वनुअस, स्क्रप्लुअस। ये 3 वर्ड तो बिल्कुल आपने रटा लगा लेना है। स्क्रप्लुअस दयानतदार है, और जो यहाँ पे एक और वर्ड हमने देखा है ये सिनिस्टर, सिनिस्टर, सिनिस्टर शैतानी है, और यहाँ पे ओडियस मकरूह है, यानी कि ये भी उसी तरह का ही आता है। सिनिस्टर शैतानी, ओडियस मकरूह, और जबकि स्क्रप्लुअस ईमानदार, वनुअस जिम्मेदारी, एम्बोल्डन हौसला अफजाई। ये 3-4 वर्ड हैं इस एडिटोरियल में भी, ये भी आपने देख लेने, याद करने। नेग्लिजेंस नज़रअंदाजी करना। एट फोटा यानी कि जो ट्रांसप्लांटेशन का इदारा है उसके ऊपर जो एक नज़रअंदाजी का जो आलम है, एक गैर जिम्मेदारी का जो आलम है, उसके बारे में है ये एडिटोरियल। द इम्प्रेशन, ये तासुर, दैट द स्टेट इज़ बीइंग केयरलेस, कि रियासत जो है ये कोई ख्याल नहीं करती, इसको कोई परवाह नहीं है। टूवर्ड्स एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गन ट्रेड कंट्रोल इज़ डैमेजिंग, जो इसका पहलू है जो ऑर्गन ट्रेड है, यानी कि जो इंसानी अज़ा की स्मगलिंग है उसके ऊपर कंट्रोल ना करने के हवाले से जो गैर जिम्मेदारी का रवैया है, ये इज़ डैमेजिंग, ये नुकसान कर रहा है। रीसेंट न्यूज़, हालिया जो ख़बर है अबाउट द पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, जो पंजाब का इदारा है पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी बीइंग विदाउट अ रेगुलर हेड, उसका कोई रेगुलर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है फॉर ईयर, 1 साल हो चुका है, एंड हाफ और 1.5 साल, यानी कि 1 ईयर एंड हाफ, 1.5 साल हो चुका है। रीक्स ऑफ नेग्लिजेंस, जो कि एक मुंह बोलता सबूत है नज़रअंदाजी का। एंड द एक्सटेंशन इन इट्स डायरेक्टर जनरल टेन्योर, और जो इसका मौजूदा जनरल डायरेक्टर जनरल है उसके मुद्दत में तोसी फॉर 6 टर्म, 6ठी दफ़ा वायलेट्स द फोटा एक्ट, फोटा का जो कानून है उसकी ये वायलेशन करता है। विच मैंडेट्स रेगुलर अपॉइंटमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ऑफ द हेड की। डिस्पाइट फ्रीक्वेंट न्यूज़, बावजूद बार बार ख़बरों के, अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेटेड पीपल, के जो मुलव्वस तालीम याफ्ता लोग हैं, डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनमें डॉक्टर भी शामिल हैं और इंतज़ामिया के लोग भी शामिल हैं। इन सिनिस्टर नेटवर्क, ये एक शैतानी नेटवर्क है। द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वो इदारा जो ज़िम्मेदार है ताकि मुनज़्ज़म तरीके से चलाए जो इंसानी अज़ा की ट्रांसप्लांटेशन है इन पंजाब में, फाइंड्स इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी, वो एक मुतनाज़ा तरीन हो चुका है विद एलिगेशंस ऑफ फेवरेटिज़म, जिसमें अपनों की तरफदारी का इल्ज़ामात हैं। मोर ओवर मज़ीद ये कि द करंट DG इन दिस रिगार्ड, जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल है वो खाते में न लाते हुए ऑफ द अपेरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व, उसके अपने ज़ाती मफादात का टकराव होने के बावजूद वो इसमें मुलव्वस है। रिपोर्टेडली हेड्स द यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड भी है एट अ लोकल हॉस्पिटल टू, एक लोकल हॉस्पिटल में। लास्ट ईयर, पिछले साल, द पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट, जो पंजाब की सेहत का महकमा है, शॉर्ट लिस्टेड 16 कैंडिडेट्स, उन्होंने 16 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए, बट द एफर्ट केम टू नॉट, और इसका नतीजा क्या, 0 निकला। मोर ट्रबलिंग, इससे भी जो मुश्किल सूरत हाल है या ख़तरनाक सूरत हाल है, इज़ द फैक्ट, वो हकीकत है, दैट फोटा अपीयर्स, के फोटा ज़ाहिर हो रहा है, अ कंप्रोमाइज्ड एट अ टाइम, उस वक्त ये समझौता किए हुए है, व्हेन ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज़ एट सिग्निफिकेंट स्केल, जब इंसानी अज़ा की स्मगलिंग जो है वो बड़े पैमाने पर है इन पंजाब में। विच हैज़ विटनेस्ड, जिसने ये देखा है और सामने आया, एन अपसर्च, बहुत बढ़ावा, इन इलिशिट ट्रांसप्लांट, गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल में। द रैकेट थ्राइव्स
इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और ये जो एक रैकेट है, ये जो एक एरिया है, ये और भी बढ़ जाता है जब आपकी इक्तसादी बेचैनी है, मुश्किल सूरत हाल है। एंड पाकिस्तान प्रेजेंट सिचुएशन, और पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है, इज़ वन दैट, ये वो है दैट एनेबल्स एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें लोगों को इस्तेमाल किया जाता है फ़ायदे के लिए। हैंस इसलिए द नेसेसरी मैन पावर, जो ज़रूरी है मैन पावर, एंड नॉन कंट्रोवर्शियल स्क्रप्युलस एडमिनिस्ट्रेटर, और जो दयानतदार और गैर मुतनाज़िब ईमानदार जो मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी ज़रूरत है। और द नीड ऑफ द आर, अब इस वक्त की ज़रूरत है टू मॉनिटर इविल एलिमेंट्स, वो इन शैतानी अनासिर का जो देखभाल करें। एंड एलिमिनेट ह्यूमन ऑर्गन सेल, और जो इंसानी अज़ा की फ़रोख्त है उसको रोकें। द वनवस फॉर फोटाज स्टेट फॉल्स, ये जो एक ज़िम्मेदारी है फोटा की मौजूदा सूरत हाल की, फॉल्स ऑन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पर आयद होती है। इट हैज़ नॉट ओनली पुट द फिज़िकल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स एट रिस्क, जिसने ना सिर्फ जो शहरी हैं उनकी ज़िंदगी को रिस्क पे डाला है, बट आल्सो एम्बॉर्डर्ड करप्ट फोर्सेस, और जो रिश्वत सतानी के जो ताकतें हैं उनकी उनकी हौसला अफजाई भी की है। एंड ओडियस नेटवर्क, और इस शैतानी नेटवर्क की टू ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी, और वो काम कर रहे हैं बगैर किसी जो उनके कटहरे में लाए हुए या उनसे पूछ गुछ के। व्हाट दिस कंट्री नीड्स, इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, इज़ कोऑर्डिनेटेड विजिलेंट एंड इफ़ेक्टिव अप्रोच, जिसमें एक मिलजुल कर एक विजिलेंट, एक बड़ी तंदुतेज़ स्मार्टनेस चुस्ती के साथ, एंड इफ़ेक्टिव अप्रोच और तासुर कौन या मुतासर कौन जो अप्रोच है, लेड बाई एक्सपीरियंस्ड, जो तजर्बा रखने वाले हैं उन वो लीड करें। अपराइट सुपरवाइजर्स, और जो अच्छे करैक्टर के मालिक सुपरवाइजर्स हैं, लॉ मेकर्स और कानून साज, कैन नॉट लीव एनी रूम, वो जगह नहीं छोड़ सकते फॉर पाकिस्तान के लिए, टू रिवर्ट टू इट्स अर्लियर एवाटार ऑफ एन ऑर्गन टूरिज्म डेस्टिनेशन, जो ये पहले भी एक दफ़ा ऑर्गन टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका था, जहाँ पर लोग बीमार आते थे और अपने ऑर्गन तब्दील करवा के जाते थे। ये दोबारा ना बनने दें। ऑर्गन ट्रैफिकिंग डीह्यूमनाइजेज सोसाइटी, ये जो इंसानी अज़ा की स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, वो एक गैर इंसानी मुआशरा बनाता है, पार्टिकुलरली द पुअर, ख़ासतौर पर गुरबा के लिए। एंड फीड्स आ ग्लोबल ब्लैक मार्केट, और ग्लोबल मार्केट के अंदर यहाँ से चीज़ें जाती हैं। एक्टिविस्ट एंड मेडिकल फ्रेटेंट्री, और जो एक्टिविस्ट हैं, फ़ाल कारकुन हैं और मेडिकल के जो ज़िम्मेदारान हैं, नीड टू कीप द प्रेशर, उनको चाहिए कि वो प्रेशर बनाएं ऑन लॉ मेकर्स को टू फोर्टिफाई फोटा, कि वो फोटा को मजबूत करें, एंड फ्री इट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस, और तमाम किस्म की मदाखलतों से इसको आज़ाद करवाएं। सो ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल, और ये हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको हम ऑफ़र कर रहे थे। आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम इंक्लूडिंग CSS के मुख्तलिफ MPT और कंपलसरी के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी हम कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, जो इंतहाई मुनासिब कीमत पर, और आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होते। नॉर्मली ड्यूरेशन 3 मंथ का होता है, लेकिन अगर आपका पेपर 1-2 महीने लेट होते हैं तो आपकी मेंबरशिप फिर एक्सटेंड हो जाती है। आपको कहीं किसी बड़ी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। घर बैठे आप अपने मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे फोरम को यूज़ कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।